हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जहांगीर जाड़ी और आज का जो ट्यूटोरियल है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज प्ले स्टोर की यूआई का क्लोन बनाएंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल है आज का वो ख़ास उन लोगों के लिए जिन्हें यूआई डिज़ाइन करना पसंद है, और क्योंकि हम जेटपैक कंपोज यूज़ करने वाले हैं तो इट विल बी फन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या बनाना है। बेसिकली ये यूआई है जो हमने आज बनानी है, और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक इसी के जैसी बनाएं हम। बेशक इसमें की जो ऐप्स हैं वो चेंज होंगी हमारी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है और जो उसका लुक है, लुक एंड फील ऐसा ही होगा। कोशिश करेंगे बिल्कुल सिमिलर बनाएं, बाकी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ें हम हटा देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। और आई थिंक सब सेट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहले पहले तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें बनाना क्या है। ये हमें बनाना है, लेकिन ये बनाने से ये बनाने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल्स का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। बेसिकली लग तो ये सिंपल यूआई रही है, लेकिन ये मल्टीपल चंक्स में डिवाइडेड है। मतलब ये पूरी हम एक साथ एक ही क्लास में या एक ही स्कोप के अंदर नहीं बना सकते। वैसे बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर हम इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि बना तो हम लेंगे लेकिन बाद में इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले कि सबसे पहले तो हमारा ये मेन एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारी एक यहाँ पे एक लिस्ट चल रही है, यहाँ पे हमारी बॉटम बार है, यहाँ पे हमारे टैब्स हैं, और यहाँ हमारी सर्च बार है। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये हमारा एक सेक्शन है, ये हमारा एक सेक्शन है, ये पूरा हमारा एक सेक्शन है, और फिर ये हमारा एक सेक्शन है, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि ये इसी तरीके से चल रहा है। इसके बाद सेकेंडली ये सेक्शन भी मज़ीद सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे दो लिस्ट्स होती हैं, एक वर्टिकली चल रही होती है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चल रही होगी। तो मीन्स के एक ये भी हमारा एक अलग सेक्शन हो गया, ये भी एक अलग सेक्शन हो गया। मीन्स के ये एक लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं इसको हम, कि एक लिस्ट होगी जो हॉरिजॉन्टल चल रही होगी और एक जो होगी जो वर्टिकल चल रही होगी। तो सबसे पहले तो हम ये वाला सेक्शन बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज को हम नाम दे देते हैं ऐप, ऐप दे देते नाम उसको, ठीक है। इसके अंदर फिर हम मज़ीद फाइल्स बना लेंगे, जैसे कि ऐप कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉरी, इसको हम फाइल बनाएंगे। अब इसके अंदर हम इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं ताकि हम देखते जाएं कि हम बना क्या रहे हैं। अच्छा, इसको हम साइड में रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये सेक्शन हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये सेक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है इसमें ये कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो इमेजेस लोड हो रही हैं वो बेसिकली नेटवर्क से लोड हो रही हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी भी अपने पास इनपुट करनी पड़ेगी, और वो लाइब्रेरी क्या है? वो लाइब्रेरी है कॉइल इमेज चैटबॉट कंपोज। आप सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली इमेजेस को डायनामिकली
नेटवर्क के थ्रू लोड करती है। तो ये हमारा जो पैकेज है इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने पास। इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, सिंक कर लिया। उसके बाद हम फिर से जाते हैं, ये चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये दो चीज़ें ही चाहिए होंगी फ़िलहाल। एक हमें इसको थोड़ा सेंटर क्रॉप भी करना पड़ेगा, वो भी हम कर लेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हम इसका कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं। हम इसको नाम दे देंगे ऐप आइटम का। इसी का हम कॉपी वर्जन बना लेंगे जो कि होगा हमारा उसका प्रीव्यू। उसके हम पर हम प्रीव्यू का नोटेशन दे देंगे ताकि जो भी हम बनाएं उसका प्रीव्यू हमारे पास आए, और इसको हम यहाँ पर कॉल करा देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम है, ये देख रहे हैं आप, ये एक कॉलम है। कॉलम के अंदर सबसे पहले एक कार्ड है, उसके अंदर इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट है जिसमें ऐप का नाम लिखा हुआ है, उसी के नीचे फिर एक रेटिंग का टेक्स्ट है और साथ में एक आइकन है। तो हम इसको बोल देंगे कॉलम। कॉलम के अंदर हमारे पास होगा एक कार्ड। कार्ड को हम एलिवेशन दे देंगे 4 dp, और इसको हम शेप दे देंगे राउंडेड कॉर्नर शेप, और शेप को हम 16 dp दे देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने जो कॉपी किया था वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको टाइप कर लेते हैं। एसिंक इमेज मॉडल में हमारे पास लिंक जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दे देते हैं जैसे कि प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर की ज़रूरत इसलिए होती है कि सपोज़ इमेज लोड होने में टाइम ले रही है, तो जब तक इमेज लोड नहीं होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा, और वो डिस्प्ले जो भी हम रखना चाहें वो होगा। डॉट ड्रॉएबल डॉट बैकग्राउंड, ये बेसिकली एक इस तरीके की एक इमेज है जो कि शो हो जाएगी। प्लेस होल्डर के बाद हमारे पास आ जाएगा मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली क्योंकि हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसको हमने साइज़ देना है। साइज़ हम दे देंगे 100 और 88 कर लेते हैं, और साथ ही हम इसको क्लिप कर देंगे जो कि उसको कहेगा कि राउंडेड कॉर्नर शेप है 16 साइज़ के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका हमारे पास व्यू कैसा आ रहा है। तो इस तरीके का हमारे पास एक व्यू आ रहा है। ये हमारा, इसके अंदर हमारे ऐप का जो यूआरएल होगा, इमेज का यूआरएल होगा, वो यहाँ नज़र आएगा। इसके नीचे हमें देना है लेबल। तो हम कार्ड के नीचे एक टेक्स्ट बना लेंगे जो कि इसके अंदर हमारी ऐप का नाम होगा। सपोज़ यहाँ पर मैं देता हूँ सैम्पल ऐप नेम, और साथ ही अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो चीज़ें हमारे पास, एक लेबल है जो कि रेटिंग बता रहा है और एक आइकन है। तो हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा रॉ। रॉ क्या करती है? रॉ बेसिकली हॉरिजॉन्टली अपने पास चाइल्ड ऐड करती है। तो पहला चाइल्ड हमारे पास होगा टेक्स्ट, जिसमें आ रही होगी हमारे पास रेटिंग, जैसे कि हम देते थे 4.2। साथ ही हमारे पास एक आएगा आइकन। आइकन हम कह लेते हैं कि हमें आइकन चाहिए ये, हम इसको कह लेते हैं आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट स्टार। इसमें हम एक मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं और उसको हम साइज़ दे देते हैं 16 का।
16.dp। थोड़ा सा आपको ये ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये ट्यूटोरियल का जो लेंथ है कम से कम हो, बट आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इन दी एंड अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसके लिए हमारे पास। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं व्यू हमारे पास कैसा आ रहा है। तो देखें, इस तरीके से हमारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐप का नेम आ गया, और यहाँ पे हमारी दो प्रॉपर्टीज आ गई, जो कि रेटिंग है और स्टार है। अब थोड़ा सा इसके बीच में स्पेसिंग कर देते हैं, और साथ ही जो ये आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों का लेवल मतलब सेंटर नहीं है, तो उसको सेंटर अलाइन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रॉ के अंदर, वर्टिकल अलाइनमेंट, जो कि इसको सेंटर अलाइन कर देगा। और इन दोनों के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो हम उसको कहेंगे अरेंजमेंट क्या स्पेलिंग होती है, स्पेस्ड बाय 4 dp। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इससे हमने थोड़ा सा स्टाइल दे देना है, जो कि होगा मटेरियल थीम यूज़ करके टाइपोग्राफी डॉट बॉडी 1, आई थिंक सही रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको फिर से बिल्ड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पता नहीं क्यों सर्कल में हो गया ये। ओहो, सही, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में तो हमारे पास ये चीज़ सही है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा तो नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा आएगा डायनेमिकली, तो वो डेटा किसी न किसी डेटा क्लास के थ्रू आएगा। तो हम एक डेटा क्लास बना लेते हैं, जिसको हम नाम देंगे ऐप मॉडल का, ऐप मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास ऐप नेम होगा स्ट्रिंग में, वार ऐप इमेज URL होगा, जो कि स्ट्रिंग होगा। वो भी बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। और क्या होगा, और हमारे पास ऐप की रेटिंग होगी, रेटिंग्स। इसको भी हम स्ट्रिंग में ही दे देते हैं, क्योंकि हमारी मर्ज़ी। 0.0। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई, ऐप नेम एंड कैपिटल। ठीक हो गया। अब होगा क्या, हमारे पास ये मॉडल होगा, इसकी एक लिस्ट होगी, जो कि हमें फाइनल रिज़ल्ट में ये पूरी लिस्ट हमें देगी। तो क्योंकि हमने इसका ये सेक्शन बना लिया है, हमें मज़ीद इसके सेक्शन बनाने हैं कि एक पूरी लिस्ट हो जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा हो। ठीक है, तो एक स्टेप हम क्लोज़ हो गए अपने उससे। बस हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर ऐप मॉडल इसको पास होगा बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉडल, और एक मॉडिफायर पास होगा। हमने करना ही चाहिए था कि ये वाले मॉडिफायर्स हम यूज़ करें, ताकि बार बार नया मॉडिफायर ना बने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने क्या करना है कि इसकी एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी बनानी है। तो इसी तरीके से हम कंपोजेबल का एक फंक्शन बनाएंगे, ऐप लिस्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करके इसका एक प्रीव्यू का बना लेते हैं, ताकि जो हम बना रहे हैं वो हमें सामने नज़र आता रहे। इसको अलग अलग बनाने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर हमें कुछ चेंज करना पड़े तो हमारे पास सब कंपोनेंट्स अलग अलग हो, ताकि हमें चेंजेस करने में आसानी रहे।
सब एक साथ बना देंगे तो आपको पता है क्या असर होने वाला है आपका। तो अब हमें इसके अंदर एक लेज़ी रॉ ऐड करना है। लेज़ी रॉ के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपको उसके बारे में सीखना हो तो यहाँ पर एक टॉप में एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब लेज़ी रॉ के अंदर हमारे पास अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर हमारे पास ऐप की लिस्ट आनी है, जो कि बेसिकली हुआ क्या, ऐप मॉडल। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ कह देते हैं कि एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, और साथ में एक मॉडिफायर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आइटम्स होंगे, जिसमें एक हमारे पास ऐप की लिस्ट जानी है, और साथ ही अंदर हमारे पास ऐप आइटम, जिसके अंदर हम आईटी बेसिकली जो कि मतलब है ऐप मॉडल पास होगा यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पर प्रीव्यू कर दिया है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में तो एम्प्टी लिस्ट हमने डाली है, लेकिन हम उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं लिस्ट ऑफ ऐप मॉडल। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे इसको प्रीव्यू तो दिया ही नहीं, तो प्रीव्यू कैसे करेगा ये। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारे पास लिस्ट शो होगी, जो कि बिल्कुल जो कि हॉरिजॉन्टल में है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सैम्पल ऐप नेम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सैम्पल ऐप नेम कर दिया था, इसको हमने करना है ऐप मॉडल डॉट ऐप नेम, और यहाँ पे ऐप मॉडल डॉट ऐप रेटिंग्स, और यहाँ पर ऐप मॉडल डॉट इमेज URL। अब देखें, क्योंकि इसकी स्पेसिंग कम हो गई है तो ये बिल्कुल कंजेस्टेड होगा यहाँ आपस में। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लेज़ी रॉ के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, यहाँ पे हम पैडिंग दे देंगे। कंटेंट पैडिंग किधर है, इधर है कंटेंट पैडिंग। पैडिंग वैल्यूज़ हम दे देंगे हॉरिजॉन्टली 8.dp। तो ये इसने स्टार्ट में पैडिंग दे दी है, लेकिन हमें तो उसको हमें इसमें देना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, स्पेस बाय हमने कर देना है 8 dp, ताकि इनके दरमियान जो स्पेस है वो 8 dp के दरमियान बराबर हो। तो देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी इसको 8 मिल गया, और इसके दरमियान भी 8 की पैडिंग आ गई। एक और चीज़ हमने करनी है कि हमें अगर हमारा नेम ऐप का बड़ा होगा तो देखेंगे इस तरीके से ये इन दोनों के दरमियान स्पेस बढ़ता रहेगा। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें जो हमारा आइटम है, ऐप आइटम को हमें एक साइज़ देना पड़ेगा कि वो इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे।
तो वो साइज़ हम दे देते हैं मॉडिफायर के थ्रू, मॉडिफायर डॉट विड्थ इसकी दे देते हैं हम 88 आई थिंक सही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि मज़ीद जो टेक्स्ट आएगा वो उसके नीचे आ जाएगा। तो इससे हमारा जो ऐप का लेआउट है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला काम भी हो गया, मतलब हमने ये वाला पार्ट कर लिया है। अब हमारे पास एक सेक्शन है जो कि वर्टिकली चलना है इस तरीके से, और वो जो वर्टिकली सेक्शन चलेगा उसमें ये जो सेक्शन होगा वो पूरा फिर एक ही सेक्शन होगा, ये पूरा एक ही सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर काम कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग हम आइटम बना लेंगे। तो सबसे नीचे चलते हैं, हम इसको कह लेते हैं कॉम्प लिखकर ऐप कैटेगरी हेडर, इसी का एक प्रीव्यू बना लेते हैं, प्रीव्यू का एनोटेशन दे देते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास होगी एक रॉ को हम कहेंगे फिल मैक्स विथ कर लें। इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है जो कि कंटेंट होगा टेक्स्ट, यहाँ पे होगा हेडर टाइटल जो कि स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग इक्वल्स सैम्पल हेडर। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे हेडर टाइटल और साथ ही एक आइकन बटन होगा जो कि एक एरो होगा बेसिकली। इसके अंदर हमने ऐड कर देना आइकन जो कि होगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट एरो एरो फॉरवर्ड। ओके, कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम पे हटा देते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है कि अभी जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें दो इश्यूज़ आ रहे हैं। एक इशू ये आ रहा है कि ये तो एक वर्टिकली अलाइन नहीं है। दूसरा इशू ये है कि ओहो लगता है आइसक्रीम वाला आ गया। ओहो सॉरी। अच्छा, वर्टिकली अलाइन नहीं है एक, तो दूसरा ये कि दोनों आपस में स्पेसिंग नहीं है। तो पहले तो अलाइनमेंट के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं इससे सेंटर हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, इससे देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब दोनों के दरमियान स्पेस आ गया है और दोनों वर्टिकली अलाइन भी हो गए। तो बस इसे हमें यूज़ कर लेना है अपने पास। तो एक आइटम हम बना लेते हैं कॉम्प करके ऐप कैटेगरी आइटम, इसी का प्रीव्यू।
अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों दे देता हूँ हर बार। तो उसकी वजह एक तो ये है कि मैं इसको यहाँ इसका व्यू देखना चाहता हूँ। दूसरी वजह ये है कि अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दें और इसका प्रीव्यू ऐसे हम शो करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे एक पैरामीटर मांगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देने के लिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे दे दिया ताकि यहाँ पे अगर हम कोई पैरामीटर पास ना भी करें तो उसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मिल जाए, तो फिर ये हमसे पूछेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे कोई पैरामीटर दे देते हैं तो वो ओवरराइड हो जाएगा, अदरवाइज़ यही पैरामीटर यूज़ होगा। इसको हमने अपने पास ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली देख सकते हैं कॉलम है, तो हमने इसको एक कॉलम के अंदर यूज़ कर लेना है। कॉलम के अंदर इसको हम कर देंगे फिल मैक्स विड्थ, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक हमारा हेडर और साथ ही हमारा ऐप की लिस्ट। ऐप की लिस्ट क्या है हमारे पास? ऐप की लिस्ट हमारे पास ये है। इसको अगर हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या शो होता है। तो हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है, लेकिन इसमें एक मसला नहीं, बस चीज़ें और लग रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जो प्रीव्यूज़ हैं वो खाली खाली हैं। तो अगर हम इसमें शो बैकग्राउंड को ट्रू कर दें तो यहाँ पे इसका ऐप का बैकग्राउंड भी शो हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर इतना और नहीं लगेगा। अच्छा, तो तकरीबन हमारा काम हो गया है इस सेक्शन को के लिहाज से। अब बस हमें इसी का एक लिस्ट बनानी है जो कि इस तरीके से चलेगी वर्टिकली। उसके लिए क्या करना है हमें? उसके लिए हमें ये करना है कि हमें सैम्पल डेटा चाहिए होगा और एक लिस्ट। तो एक अलग आइटम बना लेते हैं, उसको हम नाम देंगे ऐप कैटेगरी लिस्ट। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, समझाने की कोशिश करूँ, ताकि जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें तो आप लोग को परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो मेरी, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए ताकि मैं और मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। अच्छा जी, अब ये जो हमारी लिस्ट है वो होने वाली है वर्टिकली। तो पहले हमने यूज़ किया था लेज़ी रॉ, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली चाह रहे थे हमारी लिस्ट को। अब हम यूज़ करेंगे लेज़ी कॉलम, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लिस्ट जो है वो वर्टिकली हो। तो यहाँ पर हमें ऐप कैटेगरी लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास डेटा मॉडल थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हमारे पास था ऐप मॉडल, अब हम बनाएंगे इसी को कॉपी करके, हम कह लेते हैं इसको ऐप कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारे पास अब ऐप नेम की जगह ऐप कैटेगरी हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे हो जाएगा कोलन, यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट जो कि होगी ऐप मॉडल की लिस्ट ऑफ ऐप मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट।
अब ये हम कैटेगरी यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना डेटा पास करेंगे। ऐप कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट, ऐप कैटेगरी। ओके, आइटम्स हमारे पास होंगे, सॉरी, ऐप कैटेगरी लिस्ट के अंदर आइटम होगा हमारे पास ऐप कैटेगरी आइटम के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास हो गई आईटी, इसके अंदर हमने बताया नहीं कि हमें क्या क्या चाहिए। इसके अंदर हमें चाहिए होगा ऐप कैटेगरी, क्योंकि ऐप कैटेगरी के अंदर ही हमारे पास एक तो ऐप कैटेगरी डॉट टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, और दोनों ही चीज़ हमने डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास उसका टाइटल आ जाएगा। तो आई थिंक अभी तक सब सही चल रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी सब सही होगा। अच्छा, ये कोई एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है ये? अच्छा, ऐप कैटेगरी आइटम के अंदर हमें ऐप कैटेगरी देनी है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट को कहेंगे ऐप कैटेगरी। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ नज़र आएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, इसका डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैंने अपने पास एक डमी डेटा बना रखा था, जो कि मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, और अभी यहाँ पर इसको यूज़ भी कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। अब हम इसका एक कंबाइन बना लेते हैं, जो कि ये है ऐप कैटेगरी लिस्ट के अंदर हम एक बना लेते हैं कंपोजिबल फंक्शन अलग से, ऐप सेक्शंस को नाम दे देते हैं ऐप सेक्शन। ठीक है, और इसी का हम प्रीव्यू बना लेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे अपना डेटा डाल देते हैं। हमारे पास ऐप का डेटा आ चुका है। ये इस केस में ऐसा है, अदरवाइज़ इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। ये क्योंकि हम स्टैटिक डेटा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे बना लिया है। एक और चीज़, यहाँ पे हम प्रीव्यू बना लेते हैं इसका। जिसमें हम ऐप सेक्शन को कॉल करा लेंगे। शो बैकग्राउंड भी कर देते हैं, शो बैकग्राउंड टू, और हम यहाँ पर ऐप कैटेगरी लिस्ट के अंदर हम पास कर देंगे अपनी लिस्ट। उसको बिल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास शो हो रही है। यहाँ पे एक और लिस्ट चल रही है, एक लिस्ट चल रही है हॉरिजॉन्टली, एक लिस्ट चल रही है वर्टिकली। इसका साइज़ हमें चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है, तो हम अगर कुछ सी चीज़ में कुछ चेंज करना चाहें तो हम वो ईजीली कर सकते हैं। मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल देना है। स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट एच
H5 कर लेते हैं। अगर H5 H5 का मतलब है कि हेडर 5, H5 बहुत बड़ा हो गया, H6 आई थिंक सही रहेगा। H6 is the perfect size। अच्छा जी, यहाँ पे सॉरी ऐप आइटम में हमें यहाँ पर ऐप नेम और इसके दरमियान स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। मॉडिफायर क्योंकि हमारे पास है, तो मॉडिफायर डॉट हाइट यहाँ पे हम दे देते हैं 8। अच्छा जी, और साथ ही यहाँ पर भी साइड से स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम कह देते हैं इसको, क्योंकि हम ऐप लिस्ट, ये पूरा एक लिस्ट के अंदर है, तो जो ऐप कैटेगरी लिस्ट है हम उसके अंदर कंटेंट पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग वैल्यूज़ 8 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा लुक आ रहा है। अब आई थिंक कि यहाँ जो हमने इसको पैडिंग दी थी वो हम हटा सकते हैं। अब इस ऐप को हम रन भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें जो इमेजेस हैं वो हम इंटरनेट से लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐप सेक्शन को कॉल करा लेंगे और हम इसको लोड कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। ये परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक नॉट बैड। थोड़ी सी चेंजेस और ये बेहतर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है और बाकी चीज़ सही लग रही है, नॉट बैड। देख सकते हैं ये क्लिकेबल भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन बटन यूज़ किया था, और बाकी चीज़ें भी ठीक लग रही हैं। बस अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें रह गई हैं वो ये कि हम यहाँ पे एक बॉटम बार बनानी है, हमें एक सर्च बार बनाना है, और यहाँ पे हमें टैब्स बनाने हैं। तो उस चीज़ की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो, अगर यहाँ तक आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब का जो बटन है वो बड़ा सा, उसको प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस से आप अवेयर रहें, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेसिंग देनी है ना, तो यहाँ पे स्पेसिंग आई क्यों नहीं है, तो ऐड की थी। अच्छा, यहाँ पर वो हम इसको ओवरऑल ही दे देंगे कि ऐप कैटेगरी जो लिस्ट है, चलिए ये चीज़ हम एंड में कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा टॉप सेक्शन। हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हमें ये सेक्शन बनाना है। अब इस सेक्शन के ऊपर आने से पहले इस सेक्शन को हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन में क्या चीज़ है। ये सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें, एक तो ये कि ये हमारे पास टैब्स चल रहे हैं, ऊपर एक हमारे पास है सर्च। सर्च के अंदर भी मज़ीद चीज़ें हैं।
जैसे कि सर्च के अंदर एक हमारे पास यहाँ एक आइकन है, यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ एक माइक का बटन है, यहाँ एक प्रोफाइल आइकन है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं एक रॉ के अंदर। तो हम एक और कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर हम कंपोजिबल फंक्शन बना लेंगे, इसको बोलेंगे ऐड सर्च बार। ठीक हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रिव्यू बना लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे इसका नाम रिव्यू। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने ये चीज़ कॉल लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस होगा। सरफेस के अंदर हम बना लेंगे एक रॉ। सरफेस हमने क्यों यूज़ किया, इस पर बात कर लेंगे अभी। सरफेस बेसिकली एक फंक्शन है कंपोजिबल जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ देता है, जैसे कि शेप, कलर, कंटेंट, कलर, बॉर्डर। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट सरफेस यूज़ कर लिया है। ये सब चीज़ें हम मॉडिफायर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है तो हम क्यों उसे यूज़ ना करें। शेप और कलर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें अभी हम यूज़ करेंगे। शेप हम यहाँ पे दे देते हैं, शेप होगा इसका राउंडेड कॉर्नर शेप, राउंडेड कॉर्नर शेप। और यहाँ पे हम उसको साइज दे देते हैं, एक सेकेंड, आई थिंक 32 ठीक रहेगा। कलर दे देते हैं। कलर हमें यहाँ पर अपना खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अलग तरीके का कलर है। तो कलर्स मैंने पहले से बना रखे थे, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम बस कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सके सेम बनाएं। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो कलर हम देंगे ग्रे। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसमें रॉ ऐड कर दिए। रॉ के अंदर हमने इसको पहले बोल देना है कि मॉडिफायर, एक मॉडिफायर लेते हैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, और वर्टिकल अलाइनमेंट होगी, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकल, क्योंकि रॉ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि सेंट्रली वर्टिकल हो। इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, वो सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड होगी। आप कुछ भी इसमें लिखेंगे वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्यों, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सब चीज़ें अभी बता दूंगा, तो बाद में हम क्या करेंगे। ऑन वैल्यू चेंज के अंदर हम एम्प्टी स्कोप पास कर देते हैं, और हम यहाँ पे एक लीडिंग आइकन दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम यहाँ पर कुछ आइकन जैसे यूज़ करें जो कि कंपोजेबल हमें डिफ़ॉल्ट देता है, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे एरो वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ आइकन ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नहीं है। उसके लिए हमें जो अभी गूगल ने एक मटेरियल थीम का नया वर्जन यूज़ किया है, इंट्रोड्यूस किया है, मटेरियल 3 बेसिकली बीटा वर्जन या अल्फ़ा वर्जन में था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन अब वो ऑफिशियली रिलीज़ हो गया है, तो अब वो स्टेबल है। तो हम मटेरियल 3 को यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारे पास मटेरियल 3 के कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकें।
अच्छा, अब हमारे पास कंपोनेंट्स में हम थे, हमारे पास सर्च बार आ गया। यहाँ पे हम लीडिंग आइकन बना लेंगे सबसे पहले। लीडिंग आइकन क्या होता है? लीडिंग आइकन वो आइकन होता है जो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें नज़र आएगा स्टार्ट में। इसको भी हम कह देंगे आइकन बटन। इसके अंदर हम पास कर देंगे आइकन, जो कि होगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सर्च। साथ ही हम ट्रेलिंग आइकन बना लेंगे। ट्रेलिंग आइकन क्या होगा? वो भी एक आइकन बटन होगा, लेकिन इस दफ़ा ये होगा माइक। क्या होगा? माइक होगा ना? हाँ, माइक होगा। आइकन icons dot default dot mic. Mic, why is it not showing mic? Oh, अच्छा, इशू ये आ रहा है कि हमने मटेरियल 3 तो ऐड कर लिया, लेकिन उसके एक्सटेंडेड आइकन्स ऐड नहीं किए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमने ये चीज़ अपने पास ऐड करनी है और यहाँ पर बस ये करना है, सिंक कर लेना है इसको। ओके, अब हमारे पास आई होप के वो नज़र आएगा। आएगा, आ गया। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ भी हो गई। एक नज़र देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसा नज़र आएगा। अगर ये रेंडर हो जाता है, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओह वो, अच्छा, ये कहता है कि मटेरियल 3 यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको 33, इसको भी 33 कर लेते हैं और इसको सिंक कर लेंगे, तो हमारे पास ये इशू चला जाएगा। और इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं अब। आई होप कि अब ये कुछ मसला नहीं करेगा। आई एम सॉरी कि ये ट्यूटोरियल की जो लेंथ है वो बड़ी हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं डिटेल में चीज़ें आपको समझाऊं ताकि आपको इन फ्यूचर इश्यूज ना हो। ये देखें, हमारे पास सर्च बार बनती हुई नज़र आ रही है। बस कुछ चीज़ें हमें यहाँ चेंज करनी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक ग्रे टेक्सचर आ रहा है। वो बेसिकली टेक्स्ट फील्ड की वजह से आ रहा है। हमने क्या करना है? हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाकर इसके नीचे कलर्स की कोई प्रॉपर्टी होती है इसकी, यस, टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट्स डॉट टेक्स्ट फील्ड कलर्स के अंदर हमने कलर्स डिफाइन करने हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर जो उसका होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें कोई कलर नहीं चाहिए। फोकस कलर, फोकस इंडिकेटर कलर भी हमें कहना है कि ट्रांसपेरेंट हो। और अनफोकस कलर भी हम कहते हैं कि कलर डॉट ट्रांसपेरेंट हो। तो अब हमारे पास ये इशू तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक और इशू हमारे पास आएगा, वो ये कि हमारे पास एक और चीज़ है जो कि राउंडेड, ये वाली चीज़ राउंडेड एक आइकन है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है हमारा। वो हम कैसे बनाएंगे? वो हम ऐसे बनाएंगे कि हम सबसे पहले तो इस रॉ को कहते हैं कि, सॉरी, टेक्स्ट फील्ड को कहते हैं कि मॉडिफायर डॉट
मॉडिफायर डॉट वेट आप कर लो, वेट वेट 1f, मीन्स के जितना भी आपके पास स्पेस है वो आप ऑक्यूपाई कर लो। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है अभी आप देखेंगे, इसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। तो देख सकते हैं आपके पास इसने ऑक्यूपाई कर लिया पूरा स्पेस। अच्छा जी, अब हमें एंड में ही लगाना है ये। तो जहाँ टेक्स्ट फील्ड हमारा ख़त्म हो रहा है उसके बाद हमें लगाना है, हमें बनाना है एक बॉक्स, और मॉडिफायर डॉट अलाइन कर लेते हैं हम इसको, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और हम मॉडिफायर, सॉरी, इसके बाद हम उसको साइज़ दे देंगे, साइज़ को हम दे देंगे 40.dp, और बैकग्राउंड उसको दे देंगे कलर, सॉरी, अलाइन हम यहाँ नहीं देंगे, सॉरी। कलर, कलर हमने बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रे। शेप हम इसको कह देंगे सर्किल शेप। ठीक हो गया। इसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं जे, क्योंकि अभी स्टैटिक है, क्योंकि हमारे पास कोई सर्वर से डेटा नहीं आ रहा, तो ये वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम मॉडिफाई कर लेंगे, अलाइन हमें यह करना था यहाँ पर। इसके एंड में बॉक्स के बाद हम एक स्पेसर दे देंगे कि मॉडिफायर डॉट विथ 12.dp, ताकि आखिर में थोड़ी सी इसको पैडिंग मिल जाए और ये दीवार से चिपका, उसको दीवार से ना लगाया जाए। अरे वाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा, प्लेस होल्डर बेसिकली हिंट कहते हैं जिसे, वो हम लगा लेते हैं। हिंट यहाँ पे क्या है? हिंट है हमारे पास सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स। स्टाइल हम इसको देते हैं मटीरियल थीम डॉट राइट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी, बॉडी 1। तो हमारे पास हमारी जो सर्च बार है वो भी रेडी हो गई है।
ओके जी, तो अब हमें जो काम करना है वो ये कि अब हमें ये वाला सेक्शन हमारा बनाना है हमें। तो बेसिकली ये एक टैब लेआउट है हॉरिजॉन्टली, जिसमें मल्टीपल टैब्स हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंपोजिबल फंक्शन बना लेंगे। उसको हम नाम दे देंगे प्ले स्टोर टैब्स के नाम से, और इसी का हम एक और प्रीव्यू का फंक्शन बना लेंगे इसी के नीचे। इसका नाम रख देंगे हम टैब स्टोर प्ले स्टोर टैब्स प्रीव्यू, और यहाँ पे प्रीव्यू का एनोटेशन दे देंगे ताकि यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी जिसका हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो एक ये लिस्ट होगी जो कि यहाँ पे शो होनी है, तो एक लिस्ट यहाँ पे पास होगी। साथ ही सिलेक्टेड इंडेक्स मींस कि अभी कौन सा टैब सिलेक्ट हुआ है इसका भी हमें ध्यान में रखना है, तो इसका भी एक वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। और करंट पोजीशन टैब की, ठीक है। तो एक सबसे पहले लिस्ट ऑफ टैब्स के नाम से हम बना लेते हैं, जिसके अंदर एक लिस्ट आ जाएगी स्ट्रिंग की, और वो बराबर होगी लिस्ट ऑफ, इसके अंदर हम अपना डेटा ऐड कर देते हैं। सेकेंड हम इसमें ऐड कर देंगे सिलेक्टेड इंडेक्स, जो कि होगा इंटीजर। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम दे देते हैं 0, और टैब करंट टैब पोजीशन, जो कि होगा बेसिकली ये वो पोजीशन होगी जो हम पास करेंगे हमारे। ये बेसिकली एक रिटर्न करेगा, ये पोजीशन जब भी इस पर प्रेस होगा तो ये रिटर्न करेगा पोजीशन को। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम बनाने लगे हैं हमारा टैब। ये होगा स्क्रॉलेबल टैब रो। इसके अंदर हम अपना टैब का इंडेक्स डाल देंगे जो कि है सिलेक्टेड इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास एज पैडिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी यहाँ नहीं होती, ये होती है यहाँ पर एज पैडिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको दे देंगे 0 dp। अगर हम 0 dp नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद पैडिंग ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए हम इसको 0 dp दे रहे हैं पैडिंग। बैकग्राउंड कलर हम उसको दे देंगे वाइट, जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। और हमारे पास एक होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो चीज़ ये शो हो रही है ना, इसे इंडिकेटर कहते हैं, कि जो इंडिकेट करता है कि करंट टैब कौन सा सिलेक्ट है फिलहाल। इसके अंदर हम अपना कस्टम इंडिकेटर बना लेंगे। एक मॉडिफायर लगा देते हैं हम, मॉडिफायर डॉट सॉरी टैब इंडिकेटर ऑफसेट। इसमें हमारे पास हो जाएगी टैब की पोजीशन, जो कि है करंट टैब पोजीशन, सॉरी टैब पोजीशन हमारे पास यहाँ से हमें मिल जाएगी। हम यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास टैब पोजीशन आ जाएगी और सिलेक्टेड इंडेक्स। अब हम दे देंगे इसको हाइट। हाइट हम दे देते हैं इसको 4 dp। ये बेसिकली इस इंडिकेटर की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं हम। ये जो इंडिकेटर है, ये जो लाइन है, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेट हो रही है यहाँ पर। हमारे ट्यूटोरियल की जो लेंथ है वो 1 आवर से एक्सीड कर गई है। अब इसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा डिटेल में चाह रहा हूँ, कोशिश करना है इसको समझाने की। अदरवाइज़ अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो भी आप
काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलें तो आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ हमने ब्लू कलर डिफ़ाइन किया था, वो यूज़ कर लेते हैं ब्लू कलर, और साथ में हम उसको शेप दे देंगे। एक शेप हम दे देंगे राउंडेड कॉर्नर शेप, और टॉप स्टार्ट में हम उसकी शेप कर देंगे और टॉप एंड में, तो दोनों साइड हम उसको 8 dp अगर दे देंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, जैसे कि अभी हम इसको प्रीव्यू करते हैं। कुछ एरर आया हुआ है हमारे पास। ओके, ये कहता है बाय डिफ़ॉल्ट इसको पैरामीटर चाहिए, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए कह देते हैं ये। करंटली अभी हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेस बनाई है। इसके अंदर हमने क्या शो करना है इसको अभी तक ये नहीं बताया हमने। तो यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है जो कि ये है लिस्ट ऑफ टैब्स। इसके अंदर हम चला देंगे एक फॉर ईच का लूप, फॉर ईच इंडेक्स चला देंगे। क्योंकि हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ क्या देते हैं टैब। सिलेक्टेड टैब के लिए हम कह देंगे कि इंडेक्स अगर बराबर है सिलेक्टेड इंडेक्स के, इट मीन्स के टैब सिलेक्ट हो जाए। और ऑन क्लिक के फंक्शन पे हम उसको कह देंगे कि करंट टैब पोजीशन के अंदर आप पास कर दो इंडेक्स, तो हमारा ये वाला फंक्शन चल जाएगा और पीछे कॉल बैक पे इसको इंडेक्स मिल जाएगा। साथ ही हम उसको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे टैब को हमारे। पैडिंग हम उसको दे देंगे 10, और आई थिंक 8 सही रहेगा। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी है कि अगर इफ़ सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर है इंडेक्स के, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो नज़र आएगा एस में। बेसिकली हमारा टाइटल आएगा टैब का, और कलर हम कह देंगे कि अगर सिलेक्ट है तो कलर हो जाए ब्लू, एल्स में सिंपल टेक्स्ट होगा जिसमें एस होगा, जो कि टाइटल है हमारा। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से शो हो रही है चीज़ें हमारी। अब हम कलर देख लेते हैं कि कलर हमारा थोड़ा सा लाइट लग रहा है हमें, ब्लू कलर। थोड़ा सा इसको ब्राइट ब्लू बना देते हैं। इसे भी ब्राइट कर देते हैं, और हमारे इंडिकेटर का कलर उसे भी हम ब्राइट कर देते हैं। तो अब ये देखें थोड़ी सी बेहतर शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। तो लो जी, हमारे टैब्स भी कंप्लीट हो गए।
अब हमारे पास टैब के बाद जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ बॉटम वाली चीज़ रह गई है। लेकिन इससे पहले हम बॉटम लगाएं, हम टैब को और सर्च बार को हमारी स्क्रीन पर लगा लेते हैं, ताकि हमें भी नज़र आए कि क्या पीछे अगर ऐप रन होती है तो कैसा इफेक्ट आता है। तो हम चले जाते हैं ऐप लिस्ट के ऊपर, ऐप सेक्शन के ऊपर। ऐप सेक्शन में हमारे पास लिस्ट आ रही है। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा पूरी ऐप की स्क्रीन दिखाएगा। हम दे देते हैं ऐप स्क्रीन के नाम से। इसी का एक प्रीव्यू बना लेंगे एज यूजुअल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड बेसिकली एक कंपोजेबल फंक्शन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रॉपर्टीज़ देता है, जिससे हम अपना बॉटम बार लगा सकते हैं और हमारा जो टॉप, अगर हमारे पास टूल बार है तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो टूल बार तो फ़िलहाल हमारी नहीं है, हमारे पास सर्च बार है। तो हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, तो टॉप बार लगा लेते हैं हम। टॉप बार में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टॉप बार में हमारे पास होगी हमारी सर्च बार। तो हमने इसे जो नाम दिया था, अगर मुझे याद है तो प्ले स्टोर टैब्स के नाम से, सॉरी, प्ले स्टोर, क्या नाम रखा था उसका, ऐप बार रखा था। ये हमारा टॉप बार सेट हो गया। अब इसके बाद हमें अपना यहाँ पर ऐप सेक्शन कॉल कराना है। ऐप सेक्शन के अंदर हमें हमारी टैब्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम अपनी टैब्स को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। टैब को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि टैब की पोजीशन अपने पास रखेगा। हम इसको कह देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपने पास जो स्टेट रखने हैं वो 0 रखने हैं। इससे हम अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे प्ले स्टोर टैब्स को। सिलेक्टेड इंडेक्स हम यहाँ पे पास कर देंगे, टैब पोजीशन, सिलेक्टेड इंडेक्स यहाँ पे हम पास करेंगे टैब पोजीशन, और करंट टैब पोजीशन में हम पास करेंगे, बेसिकली कॉल बैक आएगा हमारे पास, तो हम इसको कहेंगे टैब पोजीशन बराबर कर दो IT के। ठीक हो गया, आई थिंक सब रेडी है। इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, क्योंकि ये किसी कंटेनर के अंदर नहीं है। हम इसको रैप कर लेते हैं। और कहते हैं कि इसको एक कॉलम के अंदर ऐड कर दो भाई।
तो ये कॉलम के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये हमारा फाइनल प्रीव्यू आ रहा है ऐप का, जिसमें हमारे पास सर्च बार भी लग चुकी है, टैग्स भी लग चुके हैं और नीचे वाली सेक्शन भी आ गया ऐप का। अब हमें इसमें थोड़ी सी पैडिंग देनी है इसको भी, और ये जो हमारी चीज़ नज़र आ रही है इसको भी हमें थोड़ा पैडिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि इन दो के दरमियान पहले से स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। हाइट हम इसको देते हैं समथिंग लाइक 16, ताकि इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग आ जाए, इन दोनों के दरमियान। जो हमारी टैब्स है, सर्च बार, सर्च बार के अंदर भी हमें थोड़ी सी इसको कहना पड़ेगा कि डॉट पैडिंग हॉरिजॉन्टली 8 आई थिंक सही रहेगा, और वर्टिकली हम इसको पहले अगर 8 dp। सॉरी, इसमें पैडिंग अंदर दे दी। पैडिंग हम यहाँ नहीं देंगे, पैडिंग हम यहाँ नहीं दे सकते, हमें उसको पैडिंग देनी पड़ेगी इसको हम बॉक्स के अंदर रख के इसको पैडिंग दे देंगे। इसको हम कह देते हैं कि आप पैडिंग ले लो, आई थिंक लाइक स्टार्ट में 16, एंड में भी 16, टॉप में भी 16। से हर जगह ही दे देते पैडिंग इसको। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं हम। Why is it not showing us the app bar? टॉप बार शो नहीं हो रही हमारे पास एमुलेटर के अंदर। देख लेते हैं क्यों नहीं हो रही। इसको हम बॉक्स के अंदर टैप कर देते हैं। बॉक्स को हम पैडिंग दे देते हैं, मॉडिफाइड और पैडिंग IT। ओके सॉरी, वो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर
ऐप सेक्शन कॉल करा है जबकि हमें कॉल कराना चाहिए ऐप स्क्रीन। क्या करते हो यार आप लोग, बताते भी नहीं हो। अब ऐप चलेगी, बेहतरीन। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप बिल्कुल वीआईपी लग रही है, सब चीज़ें चल रही हैं बेहतरीन करके। अब हमारे पास सिर्फ बॉटम बार रह रही है, बॉटम नेविगेशन। इसको भी हम कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी लिस्ट नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? थोड़ा एमुलेटर स्लो चल रहा है, अदरवाइज चीज़ें सही चल रही है। आई डोंट नो वाई स्लो क्यों हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये बटन्स क्लिकेबल हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी नहीं लगाई क्योंकि हम सिर्फ यूआई बना रहे हैं, ना कि हम फंक्शनलिटी इसमें ऐड करें। आप चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं फंक्शनलिटी वगैरह, फ़िलहाल के लिए ऐसे ही चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे इसकी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हमारे उस सेक्शन पे जाएंगे जो उसको यूज़ कर रहा है। उसका नाम हमने रखा था ऐप कैटेगरी आइटम, आई थिंक हेडर। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको कहना ये है कि आप पैडिंग हॉरिजॉन्टल कर दो। 8.t आई थिंक सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ चेंजेस करने के लिए मसला नहीं हो रहा ज़्यादा। हमें हर चीज़ पता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ईज़िली हम अपनी यूआई अपडेट कर सकते हैं। हर फंक्शन अलहदा काम कर रहा है, तो हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही। ये भी चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल कंपोनेंट की तरफ, जो कि है हमारा बॉटम। इसके लिए हम कहेंगे कंपोजेबल प्ले स्टोर बॉटम बार। इसका एक प्रीव्यू। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जो कि है दो चीज़ें, क्योंकि हमारे पास दो स्क्रीन्स हैं, एक गेम्स की है और एक ऐप्स की है। तो हम सबसे पहले एक शील्ड क्लास बना लेते हैं। हम बना लेते हैं इसके अंदर कॉटलिन नाम दे देते हैं, यूटिल्स के नाम से इसको हम एज फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शील्ड क्लास बना लेते हैं अपनी शील्ड क्लास, और इसके अंदर हमारा होगा बॉटम बार स्क्रीन नाम दे देते हैं इसको। इसके अंदर हम तीन चीज़ें होंगी हमारे पास। एक हमारा राउट कि हमें किस जगह जाना है, एक हमारे पास होगा टाइटल जो कि गेम्स है या फिर ऐप्स है, इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं। एक होगा हमारे पास आइकन, जो कि होगा आइकन
और उसको कह देते हैं आइकन, कह लेते हैं उसको हम। और आई थिंक चलो फिलहाल उसको आइकन कर देते हैं। इसके अंदर हम दो क्लासेस बन जाएंगी हमारी, एक का नाम होगा एप्स, उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और आई थिंक कॉन्टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसके अंदर कर देते हैं बॉटम बार स्क्रीन को ये एक्सटेंड करेगा। इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा राउट, राउट है हमारा एप्स, और टाइटल है हमारा एप्स। थर्ड चीज़ है हमारी आइकन, जो कि है guns.default.apps। अभी कह रहा है कि मिसमैच हो गया क्योंकि इमेज वेक्टर है। इसी की कॉपी बना लेते हैं और उसको हम कह देते हैं गेम्स के लिए, इसको हम नाम देते हैं गेम्स। इसका राउट हो जाएगा गेम्स, इसको नाम दे देंगे गेम्स, इसको दे देते हैं गेम्स। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका आइकन क्या है, बट वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक। तो अब हम ये कर लेते हैं कि हम चलते हैं हमारी नेविगेशन की तरफ, जो कि है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट बना लेते हैं हम अपने पास, हम कह देते हैं नेव लिस्ट, जो कि बराबर है लिस्ट के ऑफ बॉटम बार स्क्रीन, जो कि बराबर होगा लिस्ट ऑफ बॉटम बार स्क्रीन डॉट एप्स और बॉटम बार स्क्रीन डॉट गेम्स। इसको हमने उल्टा कर दिया क्योंकि पहले हमारे पास गेम्स है फिर हमारे पास एप्स है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं और ये बिल्कुल सेट हो गया। अब नेविगेशन के अंदर हमारे पास एक चलेगा लूप। अच्छा, यहाँ एक कैच है, मैं नहीं चाह रहा कि पूरी चीज़ मैं आपको करके दूँ, तो ये आपका एक टास्क होगा कि हम बॉटम नेविगेशन तो बना लेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर आउट करना, और गेम्स की जो एक अलग स्क्रीन है, जो कि अगर आप ऐप प्ले स्टोर खोलें और गेम्स की स्क्रीन खुलती है, आपको एज इट इज़ बनानी होगी, और फिर वो आपको बनाकर शेयर करनी होगी। वो शेयर क्या करनी है, मैं इसका आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ आप शेयर करिएगा। अब नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये रॉ स्कोप है, मीन्स के इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो हॉरिजॉन्टल आएंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि हम नेव लिस्ट के ऊपर एक लूप चला दें, फॉर ईच इन टेक्स्ट, और साथ ही हमारे पास नेविगेशन बार आइटम हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं नेविगेशन बार आइटम सिलेक्टेड है या नहीं है, इस पर हम देख लेते हैं। फ़िलहाल इसको हम कर देते हैं
ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट। और नेविगेशन बार आइटम के अंदर हमारे पास आ जाएगा आइकन। आइकन बेसिकली हमारे पास होगा इमेज वेक्टर जो कि हमें मिल रहा है बॉटम बार स्क्रीन डॉट आइकन से। और यहाँ पर हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन एम्प्टी। यहाँ हम ऐड कर देंगे हमारा नेविगेशन बार आइटम सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू कर दिया है। इसके ऊपर हमने लगा देना है एक तो हमारा आइकन जो कि है बराबर आइकन के, और साथ ही हमें एक लेबल ऐड करना है जो कि बराबर होगा टेक्स्ट के। टेक्स्ट क्या है हमारा बॉटम बार स्क्रीन डॉट टाइटल। ये चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक आ जाएगा। ऑन क्लिक के ऊपर हमें अपनी नेविगेशन की पोजीशन बतानी होगी और आइकन में हमें ऐड करना होगा हमारा आइकन जो कि है आइकन, और इसके अंदर हम आ जाएगा स्क्रीन डॉट आइकन। यहाँ डाल लेंगे एम्प्टी और उसको ठीक हो गया। अब हमें हमारा जो इसमें कुछ हमारा रह गया है डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो उसको इंटीम कर देते हैं। और इंडेक्स अभी हमारा यूज़ नहीं हो रहा तो आई थिंक के इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या आता है। अब इसको फाइनली हम उसको अपनी ऐप के अंदर ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं कि ये हमारी ऐप्स और गेम्स के लिए बॉटम बार तैयार हो गई। अब हमें इसको सिंपली हमारे जो कंपोनेंट है ऐप स्क्रीन का उसके अंदर ऐड कर देना है। स्कैफोल्ड में टॉप बार की जगह ये आ जाएगा और बॉटम बार की जगह हमारे पास आ जाएगा प्ले स्टोर बॉटम बार। इसको रन कर लेते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारी यूआई ऐप की कंप्लीट हो गई है और माइनर से चेंजेस हम कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको
सिलेक्टेड को ट्रू रखा है तभी यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड हैं। अब एक टास्क मैं आपको देता हूँ कि अगर हम जिस पर क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाए और साथ ही ये यहाँ से नेविगेट हो जाए, और नेविगेट होने के बाद जो गेम्स वाली स्क्रीन है, अभी तो हमने ये जो बनाई है वो ऐप्स की स्क्रीन है, आप लोगों ने बनानी है वो स्क्रीन होगी गेम्स के लिए। तो ये गेम्स की स्क्रीन आपने ख़ुद बनानी है, और इसके बाद जो भी होगा उसका स्नैपशॉट वगैरह आपने शेयर करना है। वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ आपने शेयर करना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारी यूआई एग्जैक्ट ऐसी नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक सेम है। इसकी पैडिंग अगर हम थोड़ी सी कम कर दें तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 हमने दिया, 2 देंगे तो हम बिल्कुल ये एज इट इज़ हो जाएगी। उसके अलावा बाकी हमारे इसके दरमियान थोड़ी सी हम स्पेसिंग बढ़ा दें तो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं तो हम इसको कर ही लेते हैं कि हमारा ऐप आइटम जहाँ कॉल हो रहा है इसके अंदर हमारी स्पेस बाय हम इसको कर लेते हैं 16। तो जो हॉरिजॉन्टल में स्पेसिंग है वो सही हो जाएगी। और हमारा अगर ये चीज़ है इसको भी हम अगर सही कर लें, इसकी हाइट हम 2 कर दें तो ये चीज़ भी सेट हो जाएगी। और साथ ही इसका कलर हम देख लेते हैं कि इसका कलर कैसे चेक होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कलर्स, नेविगेशन आइटम कलर्स के नाम से है। इसके अगर हम कलर्स में जाएं, नेविगेशन बार आइटम कलर्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट कलर्स के अंदर सिलेक्टेड आइटम कलर को हम कर देते हैं ब्राइट ब्लू। तो ये हमारा जो नीचे वाली चीज़ है वो भी सेट हो जाएगी। और साथ ही जो सिलेक्टेड है आइकन उसको भी हम अगर टिंट दे दें, इसका टिंट हम बराबर कर देते हैं नेवी ब्लू के, और हम अब ऐप को रन कर देते हैं फिर से हम प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी ऐप कैसी लग रही है। ओके, तो इसी के साथ इसमें बस हम
इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पर एंड होता है। बस इसमें एक जो चीज़ रह गई है वो मैं फिर से याद दिला दूँ कि गेम्स की स्क्रीन आपने ख़ुद बनानी है और सबमिट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ये ट्यूटोरियल लेंदी हो गया, इसकी वजह यही है कि ये इन डिटेल बनाया है, तो और इसकी वजह यही है कि आपको चीज़ें सही समझ में आए। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।